पालघर के समुद्री किनारे पर किसी मालवाहक जहाज के आकर फंसे होने की ये कोई पहली घटना नहीं है। 24 घंटे से मालवाहक जहाज सी सिद्धि पालघर जिले के वडराई समुद्री किनारे पर पत्थरों में फंसा हुआ है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए, प्रशासन के लिए ये कोई पहली घटना नहीं है जब मालवाहक जहाज आकर समुद्र के किनारे फंस जाए। इसी मालवाहक जहाज सी सिद्धि से करीब 1.5 नॉटिकल माइल दूरी पर बाईं तरफ अगर नजर दौड़ाएं तो वहां भी एक मालवाहक जहाज का हिस्सा नजर आएगा। कुछ साल पहले ये मालवाहक जहाज समुद्र के किनारे आकर फंस गया था। इसे खींचने का प्रयास किया गया, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली और आखिरकार ये जहाज एक कबाड़ में तब्दील हो गया। अब इस कबाड़ के हिस्से को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़कर समुद्र से निकाला जाता है। आपको बता दें कि यहाँ पालघर जिले के वडराई समुद्री किनारों के लिए ये कोई पहली चौंकाने वाली घटना नहीं है। इससे पहले भी बड़ी बड़ी मालवाहक जहाज आकर इस किनारे फंसी हुई थी। मेरे ठीक पीछे एक बड़ा सा स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। ये स्ट्रक्चर है जहाज गाल कंस्ट्रक्टर का। 2021 मई महीने में जब ताउते तूफान आया था, इस ताउते तूफान की चपेट में कई जहाज आ गए थे, जिसमें से एक था गाल कंस्ट्रक्टर। ओएनजीसी के लिए कई जहाज कार्यरत थे, लेकिन ताउते तूफान जो चक्रवाती तूफान था इतना ताकतवर था कि उसकी चपेट में बहुत सारे जहाज आ गए, जहाज पर सवार कर्मचारी आ गए। गल कंस्ट्रक्टर पर भी कर्मचारियों का कंट्रोल छूट गया और तेज हवाओं और लहरों के सहारे ये गल कंस्ट्रक्टर पालघर जिले के वडराई समुद्री किनारे पर पहुंच गया। इस जहाज पर लगभग 130 लोग सवार थे, जिनको इंडियन कोस्ट गार्ड ने और स्थानीय प्रशासन ने बचा लिया, लेकिन इस जहाज को नहीं बचाया जा सका। ये जो आप जहाज देख रहे हैं पिछले 2 साल से इसी प्रकार से समुद्र में पड़ा हुआ है। इस जहाज को टुकड़ों टुकड़ों में काटा जाता है और जब हाई टाइड आता है तो नाव के जरिए उन टुकड़ों को समुद्र के किनारे पहुंचाया जाता है और फिर इसे कबाड़ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि पालघर जिले के वडराई समुद्री किनारे के लिए ये कोई पहली घटना और आखिरी घटना नहीं है। पिछले 2 से 3 दशकों में ऐसी दर्जनों घटनाएं हो चुकी हैं जब बड़े से बड़े मालवाहक जहाज भी इस समुद्री किनारे पर आकर फंस जाते हैं।